हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी कब बनी थी और क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स, विप्रो कंपनी आज से 73 साल पहले 1945 से काम कर रही है। इसका बिजनेस इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है और यह भारत की थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है। यह आईटी सर्विसेज और आईटी कंसल्टिंग का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन ने बात कर ली कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पर और बात करते हैं इसके फ्राइडे को क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे उसके ऊपर। इसके अलावा कंपनी की बोर्ड बैठक में और भी बहुत से ऐलान हुए हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके क्वार्टर 3 के नतीजों को। फ्रेंड्स, क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे आपके सामने लगाए हैं। दिसंबर 18 की डिटेल आपके सामने, अपन इसको कंपेयर करेंगे सितंबर 18 की डिटेल से, या ऐसा बोल सकते हैं ये क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। इसको अपन कंपेयर करने वाले हैं क्वार्टर 2 के नतीजों से। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का नाम आप यहाँ ऊपर चेक कर सकते हैं। विप्रो लिमिटेड के शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसके एक शेयर की वैल्यू 346 रुपये 20 पैसे की है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नेट सेल्स के बारे में। तो नेट सेल्स सितंबर 18 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 14,541 करोड़ की। दिसंबर 18 में बढ़कर ये हो गई 15,059 करोड़। तो 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ नेट सेल्स के अंदर। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सितंबर 18 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 1889 करोड़ का। दिसंबर 18 में बढ़कर ये हो गया 2510 करोड़ का। आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गया है 2510 करोड़ का। तो 33% के आसपास की तेजी दिखाई दी है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। बात करें पीबीडीआईटी की, तो अदर इनकम होती है वो अपने को यहाँ से होती है, इसलिए इसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीबीडीआईटी सितंबर 18 के अंदर था 2376 करोड़ का। दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 2,293 करोड़ का। तो 38.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ पीबीडीआईटी के अंदर। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। नीचे ही नीचे आपको यह दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सितंबर 18 के अंदर 16.32% का। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 16.32% का था मार्जिन सितंबर 18 में, और दिसंबर 18 में यह बढ़कर हो गया 21.87% का। तो यहाँ 5.55% की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन ने बात करी है कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की अपन ने बात कर ली। अब अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे यहाँ आपके सामने आ चुके हैं। दिसंबर 18 की डिटेल अपने सामने है, अपन इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2017 की डिटेल से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेट सेल्स के बारे में। तो नेट सेल्स यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर 17 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 13,669 करोड़ की। दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गई 15,059 करोड़ की। तो 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है नेट सेल्स के अंदर। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दिसंबर 17 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 1931 करोड़ का, और दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 2510 करोड़ का। तो बहुत ही शानदार तेजी यहाँ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। लगभग 30% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से पेश किए हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, पीबीडीआईटी की बात कर लेते हैं। तो पीबीडीआईटी दिसंबर 17 के अंदर था 2,487 करोड़ का। दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 3,293 करोड़ का। तो 32% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पीबीडीआईटी में। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 17 के अंदर मार्जिन था 18.19% का। दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 21.87% का। तो यहाँ आप तेजी देख सकते हैं 3.67% की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात कर ली कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे उसके बारे में। अब अपन इसके जो रिटर्न है उन पर भी बात कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को कैसा क्या रिटर्न निकाल कर दिया है। तो चलते हैं सीधे ही कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल की ओर। फ्रेंड्स, विप्रो कंपनी
कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव रिटर्न ही दिखा रखे हैं। तो बहुत सी कम कंपनियां ऐसे आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि 10 सालों तक पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिले। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 वीक के रिटर्न की। तो 1 वीक में इसने 5.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात करें 1 मंथ की तो 3% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2019 से लेके और आज है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी तक इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसकी बात हो रही है। तो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक इसने 4.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात कर लेते हैं 1 ईयर के रिटर्न की, तो 6% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। 3 सालों के रिटर्न देखे तो 26.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। 5 सालों में इसने 25.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। और बात करें 10 सालों के रिटर्न की तो 385% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं 10 सालों के अंदर। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई पिछले 10 सालों में इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसके बारे में। बाकी रिटर्न देख के मजा आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार के बारे में। तो चलते हैं सीधे ही एनएससी के प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स अब अपन सीधे ही आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ विप्रो लिमिटेड के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है। ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं ये फ्राइडे के दिन इसमें जो कारोबार हुआ था 18 जनवरी 2019 को, उस दिन की डिटेल है। और आज है संडे 20 जनवरी 2019। तो फ्राइडे के दिन इस शेयर ने क्लोजिंग दी है यहाँ 346 रुपये 15 पैसे की। प्रीवियस क्लोज देखे तो आपको यहाँ दिखाई देगा 335 रुपये 40 पैसे का था। फिर मॉर्निंग में ये शेयर थोड़ी सी तेजी के साथ में ओपन हुआ 336 रुपये पे। फिर दिन का इसने लो बनाया यहाँ 333 रुपये 40 पैसे का। और जो दिन का हाई है वो आप यहाँ देख सकते हैं 347 रुपये 50 पैसे का बनाया है। तो इसने अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स ये तो बात होगी फ्राइडे के दिन जो कारोबार हुआ था उसके बारे में। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अब 52 वीक हाई और लो को देख लेते हैं। तो 52 वीक हाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 18 जनवरी 2019 यानी कि फ्राइडे वाले दिन ही बनाया है 347 रुपये 50 पैसे का। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करें 52 वीक के लो की तो 52 वीक का लो बनाया है इसने 6 जून 2018 को 253 रुपये 50 पैसे का। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई 52 वीक हाई और लो के बारे में। अब अपन इसकी डिलीवरी पोजीशन और चेक कर लेते हैं। तो 18 जनवरी 2019 की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 18 जनवरी को 1,91,966, उसमें से डिलीवर हुई है 31,37,046। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 31% की डिलीवरी देखने को मिल रही है यहाँ। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसके एनएससी पे होने वाले कारोबार के बारे में। अब अपन चलते हैं सीधे ही इसके चार्ट की ओर, उसको देखते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं विप्रो लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स विप्रो लिमिटेड का 1 मंथ का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 मंथ के हाई की। तो 1 मंथ का हाई आपको दिखाई देगा यहाँ, ये जो कैंडल दिख रही है बुलिश कैंडल है 18 जनवरी 2019 फ्राइडे वाले दिन की। इस दिन इसने हाई बनाया है 347 रुपये 50 पैसे का। बात करें 1 मंथ के लो की तो ये जो रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है 14 जनवरी 2019 की ये कैंडल है। इस दिन इसने 1 मंथ का लो बनाया है 311 रुपये 35 पैसे का। तो यहाँ 311 रुपये 35 पैसे का लो बनाने के बाद इसमें वापस से तेजी आई और इसने हाई बना डाला यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। तो ये तेजी 3-4 दिन के अंदर ही आई और 311 से सीधा ही पहुंच गया 347 रुपये के आसपास। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें मोमेंटम आया है वो मोमेंटम इस वजह से आया है कि मार्केट में ये खबर तो चल ही रही थी कि इसकी बोर्ड बैठक होनी है जिसमें इसके Q3 के नतीजे पेश किए जाएंगे और भी बहुत से ऐलान किए जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनमें डर का माहौल बन जाता है कि नतीजे किस प्रकार क्या आएंगे। तो उस वजह से कोई बंदा सेल करता है, कोई बाई करता है, जिस वजह से इसमें ये गिरावट रही और फिर वापस से इसमें तेजी बनी और इसने हाई बना डाला यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। ये कैंडल है 18 जनवरी 2019 की। इसी दिन यहाँ बोर्ड बैठक हुई, Q3 के नतीजे अपन ने देखे, बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए। अब अपन बात कर लेते हैं इन्होंने जो डिविडेंड और बोनस का ऐलान किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें बोनस की तो बोनस 1:3। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बंदे के पास विप्रो लिमिटेड के 3 शेयर हैं उसको 1 शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा। पर इसकी रिकॉर्ड डेट अभी फाइनल नहीं की गई है। बाकी 17 मार्च 2019 से पहले ये बोनस एलिजिबल इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे किया जाएगा। मतलब फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये की और डिविडेंड दिया जा रहा है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 50% डिविडेंड कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी फाइनल कर दी गई है। और रिकॉर्ड डेट की जो डेट है वो है 30 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 से पहले पहले ही इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अपन ने बात कर ली डिविडेंड और बोनस का ऐलान हुआ उसके बारे में। अब वापस से अपन इसके चार्ट पर आते हैं। तो ये 1 मंथ का चार्ट अपन ने यहाँ देख लिया।
अब अपन बात करते हैं 3 मंथ के चार्ट की। तो यहाँ 3 मंथ का चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो 3 मंथ के हाई को देखें तो 3 मंथ का हाई आपको यही दिखाई देगा। 18 जनवरी 2019 को बना है 347 रुपये 50 पैसे का। 3 मंथ का लो आप यहाँ देख पाएंगे। ये जो कैंडल दिख रही है आपको 25 अक्टूबर 2018 के कैंडल है। इस दिन इसने 3 मंथ का लो बनाया है 296 रुपये का। फिर वापस से इसमें लगातार तेजी रही है, इसने हाई बनाया यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। तो फ्रेंड्स ये बात होगी 3 मंथ के चार्ट की। देख लेते हैं इसका 6 मंथ का चार्ट। तो यहाँ 6 मंथ का चार्ट भी आपके सामने ये आ चुका है। और 6 मंथ का हाई देखे तो 6 मंथ का हाई भी आपको यही दिखाई देगा, मतलब ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 18 जनवरी 2019 को इसने हाई बनाया 347 रुपये 50 पैसे का, जो कि इसका 6 मंथ का हाई भी है। 6 मंथ के लो को देखे तो 6 मंथ का लो दिखाई देगा आपको यहाँ। ये जो आपको कैंडल दिख रही है 23 जुलाई 2018 की कैंडल है। इस दिन इसने लो बनाया यहाँ 263 रुपये 35 पैसे का। और वहाँ से इसमें लगातार तेजी रही और इसने हाई बना डाला यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। एक चीज़ आप यहाँ और नोट कर पा रहे होंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है 4 सितंबर के बाद की, ये 5 सितंबर के आसपास की कैंडल है। ये यहाँ ये इस कैंडल को पकड़ लेते हैं। ये कैंडल है 31 एक मिनट में दोबारा से इसको सेट करता हूँ। ये कैंडल आ चुकी है 3 सितंबर 2018 की कैंडल। तो इस कैंडल के बाद से ये शेयर 300 रुपये से लेके और 340 रुपये के आसपास ही ट्रेड होता था, मतलब इसी के बीच में ट्रेड हो रहा था। लेकिन इसने इस लेवल को यहाँ क्रॉस कर दिया और इससे ऊपर निकल चुका और इसने हाई बना डाला यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके 1 ईयर के चार्ट के बारे में। तो 1 ईयर का चार्ट भी आपके सामने आ चुका है और आप हाई देखेंगे 1 ईयर का तो आपको 1 ईयर का हाई दिखाई देगा यहाँ। तो मतलब इसने जो 1 ईयर का हाई बनाया है वो बनाया है 18 जनवरी फ्राइडे वाले दिन ही बनाया 347 रुपये 50 पैसे का। बात करें यहाँ 1 ईयर के लो की, तो 1 ईयर का लो आपको दिखाई देगा यहाँ। ये जो कैंडल दिख रही है इस दिन इसने 1 ईयर का लो बनाया है 253 रुपये 50 पैसे के आसपास का 6 जून 2018 को। तो वहाँ से इसमें लगातार तेजी रही और इसने हाई बना डाला यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। और ये इसने अपने मतलब ये जो इसके लेवल थे इसको सबको क्रॉस करके ये ऊपर निकल चुका है। तो ये 1 ईयर का चार्ट देख लिया, 2 ईयर का चार्ट देखो और उसके हाई को देखें तो 2 ईयर का हाई भी आपको यही दिखाई देगा 347 रुपये का। 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है और 5 ईयर के अगर हाई को देखें तो 5 ईयर का हाई भी शायद यही है। हाँ फ्रेंड्स यही इसका 5 ईयर का हाई है 347 रुपये 50 पैसे का। और 5 ईयर का लो को देखें तो 5 ईयर का लो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल है 9 नवंबर 2016 की। इस दिन इसका लो था 204 रुपये और 5 पैसे का। वहाँ से इसमें लगातार तेजी रही और इसने हाई बनाया यहाँ 347 रुपये 50 पैसे का। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर इसका चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के चार्ट के बारे में। कंपनी के चार्ट को यहाँ पर ने देख लिया और मेरे को तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपको यह कंपनी कैसे लगी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके इस कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स लार्ज कैप की ये कंपनी है, 1,57,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने Q3 के बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं और कंपनी ने डिविडेंड और बोनस का ऑफर अपने निवेशकों के लिए लाती ही रहती है। और बाकी 18 जनवरी को इसने डिविडेंड और बोनस का ऐलान भी किया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था विप्रो लिमिटेड के शेयर के ऊपर। वीडियो को करूंगा यहीं समाप्त। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।